इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूं। बड़ी खबर अमेरिका के राष्ट्रपति के ट्रूथ सोशल पर बयान के बाद आई है। ट्रूथ सोशल पर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने यह कहा है कि आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन ऐसा होगा। ट्रंप का ईरान में कंप्लीट रिजीम चेंज का भी यहां पर दावा है। वो ये कह रहे हैं अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मुझे ना कहा जाए। जो लिखकर उन्होंने ट्रूथ सोशल पर दिया है वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट। एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी आज रात। फिर आगे वो लिखते हैं नेवर टू बी ब्रॉट बैक। फिर दोबारा कभी इसे नहीं लाया जा सकेगा। आई डोंट वांट दैट टू हैपन। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, बट इट प्रोबेबली विल। लेकिन संभवतः ये होगा। हाउएवर नाउ दैट वी हैव कंप्लीट एंड टोटल रिजीम चेंज, हमारे पास अब पूर्णतः वहां के शासन को बदल दिया गया है। वेयर डिफरेंट स्मार्टर एंड लेस रेडिकलाइज माइंड्स प्रिवेल। जहां पर ज्यादा समझदार और कम रेडिकलाइज्ड लोग और बुद्धि वाले लोग वहां पर अब रजीब में मौजूद है। मे बी समथिंग रेवोल्यूशनरीली वंडरफुल कैन हैपन, हु नोज। ऐसी बातें जब ट्रंप लिखते हैं तो इसका मतलब वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि सारी चीजें जो वो सोच रहे हैं बिल्कुल उसी हिसाब से जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ट्रंप ये लिख रहे हैं कि आज की रात एक पूरी की पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा और उसके बाद कभी भी ये सभ्यता दोबारा नहीं लौटेगी। सचमुच अगर पूर्ण सत्ता परिवर्तन नहीं होता है, ये सचमुच पूर्ण सत्ता परिवर्तन का क्षण है। इसके बाद एक नया दौर आना चाहिए, ज्यादा समझदार नेतृत्व का और कम कट्टर सोच रखने वालों का। 47 साल की जबरदस्ती की गई वसूली, भ्रष्टाचार, खून खराबे के बाद शायद एक नया जो अध्याय है, या माफ कीजिएगा एक अध्याय है वो खत्म हो जाएगा। दुनिया देख रही है, फैसला आज होगा। कुल मिलाकर ट्रंप ने एक बार फिर से ये बता दिया है। संडे को जब उन्होंने ये ट्रूथ सोशल पर पोस्ट डाला था, 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया था और अब आपको ये पूरे वॉल पर दिखाते हैं ट्रंप ने लिखा क्या है। A whole civilization will die tonight, never to be brought back again। एक पूरी सभ्यता का आज खात्मा हो जाएगा, दोबारा ये कभी नहीं लाई जा सकेगी, जिंदा नहीं की जा सकेगी। I don't want that to happen। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन संभवतः ये होगा। However, now that we have complete and total regime change, where different, smarter and less radicalized minds prevail, maybe something revolutionarily wonderful can happen. Who knows? We will find out tonight. One of the most important moments in the long and complex history of the world. 47 years of extortion, corruption and death will finally end. God bless the great people of Iran. ये लिख रहे हैं ट्रंप। रिफत मेरे सहयोगी तेल अवीव से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। रिफत, ये जो इस वक्त ट्रंप ने एक्स या जो ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया है वो ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये केवल गीदड़ भभकी नहीं है अमेरिका की तरफ से। हाँ देखिए, बिल्कुल रूबिका, जिस तरीके से बार बार जो है डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि जोरदार अटैक्स हो सकते हैं ईरान में जगह जगह पे। जिस तरीके से उन्होंने बार बार कहा कि वो चाहते हैं कि जो उन्होंने 15 पॉइंट का प्लान दिया है वो ईरान माने, लेकिन ईरान भी डटा हुआ है। ईरान कह रहा है कि जो होना होगा हो जाए, लेकिन जब तक उनके 5 पॉइंट नहीं माने जाएंगे तब तक किसी भी सूरत में वो बातचीत नहीं करेंगे और ना ही स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को वो खोल देंगे। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ही ऐसा पॉइंट बना है जिसकी वजह से ये युद्ध इस वक्त चल रहा है, नहीं तो ये युद्ध कब का खत्म हो चुका होता। तो ऐसे में आप देखना होगा कि आज रात कैसे बीतेगी। तो साफ तौर से धमकी बार बार डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। उससे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में कुछ बड़ा प्लान है, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा है कि यहाँ पर ब्रिज उड़ा दिए जाएंगे, उसके अलावा पावर प्लांट उड़ा दिए जाएंगे। और ये भी बाकायदा ईरान में ये लोगों को बताया गया है कि जहां जहां भी ये न्यूक्लियर संयंत्र हैं वहां पर ह्यूमन चेन बना दी जाए। लोग वहां पर अपने अपने गिटार लेकर पहुंच रहे हैं, आर्टिस्ट वहां पर पहुंच रहे हैं। रेल ना इस्तेमाल करने की भी हिदायत ईरान ने अपने लोगों को दे दी है। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जब ये ट्रंप लिखते हैं तो इसके पीछे
वो कहना क्या चाह रहे हैं? वो ये चाह रहे हैं कि टेबल पर आकर बातचीत हो, रेजिम चेंज की बात हो जाए, या फिर वो ये कह रहे हैं कि अब किसी की कोई सुनवाई नहीं होगी, सीधा अटैक होगा उन्हीं ब्रिजेस पर, उन्हीं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर? देखिए रुचिका, सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त सुबह हो चुकी है वाशिंगटन डीसी में, और ये पहला पोस्ट है प्रेसिडेंट ट्रंप का सोशल पे। ये सब उन्होंने पोस्ट किया है जबकि वहां पर कुछ ही घंटे बचे हैं उस डेडलाइन को खत्म होने में, जो कि ट्रंप ने आज से 2 दिन पहले दी थी, जिसकी मियाद आज रात लोकल टाइम 8 बजे और यहाँ कल सुबह 5:30 बजे खत्म हो रही है। इस ट्वीट से, इस पोस्ट से ये साफ हो जा रहा है कि जो डील की बात हो रही थी कहीं ना कहीं वो पूरी नहीं हुई है। इसलिए ट्रंप का ये पोस्ट सामने आता है जहां वो एक पूरी सिविलाइजेशन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें रुबिका कि अब से कुछ देर पहले जो रिपोर्ट्स आ रही है ईरान से, उसमें ये खबरें आ रही हैं कि मल्टीपल ईरानियन शहरों पर इस वक्त जोरदार बमबारी हो रही है, ना सिर्फ शहरों पर बल्कि ब्रिजेस पर। और जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक और बड़ी खबर देखिए, एक और बड़ी खबर यहाँ पर आई है। न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को मैं बता देना चाहती हूँ शैलीन, और उसके बाद आप अपनी बात जारी रखिएगा। खबर ये आ रही है कि 50 मिलिट्री टारगेट्स जो खर्ग में है, जो खर्ग आइलैंड है, ईरान से लगता हुआ आइलैंड, वहां पर 50 मिलिट्री टारगेट्स को स्ट्राइक किया है यूएस ने। अभी कुछ देर पहले 5 बजे का वक्त था और वहां पर यह खबर आई थी कि खर्ग को एक बार फिर से स्ट्राइक्स को सफर करना पड़ रहा है। और एक और खबर आपके सामने है, राष्ट्रपति ने कहा है कि युद्ध जल्द खत्म होगा। जेडी वेंस ये कह रहे हैं युद्ध जल्द ही खत्म होगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का ये बयान है, लेकिन ये युद्ध जल्दी खत्म कैसे होगा? बातचीत के जरिए होगा, या फिर जो बात कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी और पुरानी सभ्यता खत्म हो जाएगी? यही सबसे बड़ा सवाल है शैलेन, कि ये युद्ध खत्म कैसे होगा? ईरान का खात्मा करके युद्ध खत्म होगा, रेजिम चेंज करके युद्ध खत्म होगा, या ईरान अमेरिका की हेकड़ी खत्म करके इस युद्ध को खत्म करेगा? देखिए, पहले तो ये देखना जरूरी है कि जो ट्रंप ने जो डेडलाइन दी थी वो खत्म होती नजर आ रही है, और कोई सोल्यूशन, जिस डील की वो बात कर रहे थे, वो अचीव नहीं हो पाई है इस दौरान में। इसलिए हमने देखा है कि अब इस दौरान जो ये चीजें हो रही हैं कि जो खबरें फिलहाल वहां से आ रही थी ईरान से, कि मल्टीपल ईरानियन शहरों पर बमबारी तेज कर दी गई है, ना सिर्फ सिटीज पर बल्कि रेलवे स्टेशन पर, ब्रिजेस को टारगेट ऑलरेडी किया जा रहा है डेडलाइन से खत्म होने से पहले ही। तो ऐसे में 8 घंटे का जो वक्त बचा है, माफ कीजिए 8 बजने का जो वक्त बचा है अमेरिका में, तो कहीं ना कहीं ट्रंप ये साफ कर रहे हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है अब भी, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। लेकिन वो कदम क्या होगा उन्होंने ये पहले ही साफ कर दिया था। आपको याद रहे रुबिका कि कल शाम को जब ट्रंप ने एड्रेस किया था और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की थी, वहां पर उन्होंने कहा था कि 4 घंटों के भीतर ही 8 बजे हम शुरू करेंगे और रात को 4 घंटों के अंदर ही हम तमाम जो ब्रिजेस हैं, लेकिन ये जो लैंग्वेज का इस्तेमाल है, देखिए हमको याद है संडे को जब उन्होंने ट्वीट किया था, गाली गलौज पर उतर आए थे। ऐसे शब्द हिस्ट्री में कभी नहीं देखा है कि पोटस ने इस्तेमाल किया हो, लेकिन ट्रंप ने वो काम किया। आज जब वो एक पोस्ट कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि आज एक पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। ईरान में पूर्ण सत्ता परिवर्तन का दावा भी वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 47 साल का जो भ्रष्टाचार है, जो वसूली है, जो लूट है, उन सब का दी एंड कर लेंगे। अब मैं यही समझना चाह रही हूँ, मेरे साथ यहाँ पर शैलेन भी बने हुए हैं लगातार और रिफत भी बने हुए हैं। रिफत, इसके माने क्या है? मतलब ट्रंप क्या कह रहे हैं? बातचीत के लिए अगर ईरान टेबल पर नहीं आता है तो सभ्यता खत्म, और सभ्यता खत्म का मतलब ये कि आप पूरे ईरान को खत्म कर देंगे। क्या वो संभव है? और इस्राइल साफ तौर से अपनी ताकत का मुजाहिरा करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो चाहते थे कि उनके जो 15 पॉइंट हैं उनको माना जाए, न्यूक्लियर वेपन जो है वो तैयार ना किया जाए, मिसाइल का जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट किया जाए, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को पूरी तरह से खोला जाए, तो ईरान ने वो बात नहीं मानी। और अब ऐसा लगता है ईगो का मामला बनाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। उनको लगता है कि ईरान तो मानने वाले नहीं है, अब मैं पूरी तरह से ईरान को मिटा दूंगा, जितना मेरे पास ताकत है, मैं ब्रिज उड़ा दूंगा, मैं पावर प्लांट उड़ा दूंगा, मैं यूनिवर्सिटीज उड़ा दूंगा, मैं मेडिकल कॉलेज उड़ा दूंगा और स्टोन एज में लाऊंगा। तो पूरी ताकत का वो मुजाहिरा करना चाहते हैं इस ईगो में, तो यही कहा जा सकता है। हालांकि जिस तरीके से ईरान भी डटा हुआ है, ईरान भी किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, ईरान भी मीडिएटर्स की भी बात